इसको काट छाट के मत चलाइएगा लोग। एकदम क्लियर कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने पैसा लेके बैठा है, तो जिससे पैसा लिया है उसका एक बार इंटरव्यू करके दिखाओ, जो है पिछवाड़ा तुम लोगों का लाल नहीं हो जाएगा ना, तो मेरा भी नाम बदल देना। मनीष कश्यप फ्रॉड है, चोर है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद चंदा लेके लोगों का खा जाते हैं, बीजेपी से पैसा लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं, झूठा एफआईआर का खबर फैलाते हैं। शराबी है, लौंडियाबाज है, लुटेरा है, दारूबाज है, अपराधी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान से इसके खाते में पैसा आता है। संजय जायसवाल जी से कभी आप लोग पूछे हैं कि पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आप कहे कि हम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अब वहां पूछिएगा, जो पूछेगा उसको पहले 4 जूता मार के सही कर दिया। मनीष कश्यप चंदा चोर है, मनीष कश्यप पलटूबाज है। इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप तो मौका परस्त है, स्वार्थी है और उसने चुनाव न लड़ने के लिए करोड़ों रुपया लिया था संजय जायसवाल से, बीजेपी से, और इन सारे सवालों का जवाब मनीष कश्यप ने दे दिया है। मनीष कश्यप ने चंदा चोरी पर, मौका परस्ती पर, पलटूबाजी पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने यह भी खुलासा कर दिया है कि अगर आप संजय जायसवाल से अगर इंटरव्यू लेने जाते हैं और उनसे अगर कड़े सवाल पूछिएगा तब आपको 4 जूता मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है और मनीष कश्यप का ये वीडियो आपको देखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप उनका समर्थन करते हो या फिर विरोध करते हो, तो इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप एक बार फिर से पुरानी रंगत में लौटते हुए दिख रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि बीजेपी उन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ मनीष कश्यप जहां चनपटिया से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पर ऑलरेडी बीजेपी का सिटिंग विधायक है और ऐसा बताया जा रहा, और भाजपा नेताओं ने ही खुद खुलासा किया है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी चनपटिया से टिकट नहीं देने जा रही है। और इन सारी बातों पर, चंदा चोरी पर, मौका परस्ती पर मनीष कश्यप ने करारा जवाब दे दिया है। आप चाहे उनका समर्थन करते हो या फिर विरोध करते हो, लेकिन आप जरा इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मनीष कश्यप फ्रॉड हैं, चोर हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद चंदा लेके लोगों का खा जाते हैं, बीजेपी से पैसा लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं, झूठा एफआईआर का खबर फैलाते हैं। है, लुटेरा है, दारूबाज है, अपराधी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान से इसके खाते में पैसा आता है। अब मान लीजिएगा, नहीं, आपके खाते में सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आपके खाते में पाकिस्तान से पैसा आया, इसका आपके पास कोई साक्ष्य नहीं ना है? मैंने किससे पैसा लिया है? साक्ष्य आपके रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि आप चुनाव में पैसा लेके बैठे। किससे पैसा लिया था? नहीं, कहां से मैं चुनाव लड़ रहा था? भैया, जो प्रतिद्वंदी होगा वही ना पैसा देगा बैठने का। कौन? वित्तीय से चुनाव लड़ने वाले संजय जायसवाल जी थे। मनीष कश्यप के सामने माइक लेके जो है सवाल करना आसान है। संजय जायसवाल जी से कभी आप लोग पूछे हैं कि पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आप कहे कि हम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अब वहां पूछिएगा, जो पूछेगा उसको पहले 4 जूता मार के सही कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग आप ही का ना वायरल हुआ था? उसमें मैं कह रहा था, जिसने वो आरोप लगाया था ना मेरे ऊपर, रिकॉर्डिंग वायरल किया था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, बेतिया में दौरा के पिटा गया था, उसको वीडियो वायरल हुआ था ना, उसका भी हुआ था कि नहीं? नाम नहीं रखना चाहते, नहीं तो कुकुर बिलार सब जो है उसी को भजाता है सब ये चीजें। तो बेतिया में दौरा के पिटा गया था कि नहीं उसको, जो मेरे ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया था? नहीं, एक वही नहीं है, बाकी लोग भी बोलता है कि ऐसा निर्दलीय। वही बोल रहा हूं कि देखिए, आरोप लगाना आसान है किसी के भी ऊपर, लेकिन राजा रामचंद्र जी पे आरोप लग गया था, मां सीता पे आरोप लग गया था। अगर कोई एविडेंस है, कोई भी एविडेंस, तो आप आरोप लगाइए। एविडेंस नहीं है तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप बताइए। कुछ लोगों का कहना है मेरा रिकॉर्डिंग वायरल किया गया और जो आरोप लगाया गया कि जिससे लिया हूं, हिम्मत नहीं हुआ उससे जाकर सवाल पूछे कि आपने 2 करोड़ रुपया कह दिया था मनीष कश्यप को बैठाने के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर किसी ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपया लेके मनीष कश्यप बैठ गया, तो उसको इस बात का डर नहीं था कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया लेके बैठा है, उसको इस बात का अफसोस था कि मनीषवा इस लायक बन गया, 2 करोड़ तक लोग देने लगे, 2 करोड़ तक देने लगे, इस लायक बन गया कि 2 करोड़ देने लगे उसको। तो इस बात का, तो देखिए, मैं वही कहता हूं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उस कॉल रिकॉर्डिंग का जवाब मैंने उस समय नहीं दिया था,
बाकी बेतिया में जो घटना हुई वो घटना ने जवाब दे दिया। इसीलिए कुछ चीज़ें जो है भगवान पे छोड़ देना चाहिए भैया। पब्लिक जानना चाहता है। देखिए बाकी सारे नेता लग गए हैं, वो मैं जानता हूं कि चुनाव नज़दीक है तो सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे ही लगेंगे। मुझे जो काम बोला गया वो मैं अपना काम कर रहा हूं। निर्दलीय खड़ा होके मैं चुनाव लड़ा था उस समय चनपटिया से, 10,000 के आसपास वोट आया था। ये चीज़ें है। उस समय मैं 26-27 साल का युवा था। 10,000 लोग के लिए तो विधायक है ना आप, वो तो आपको भी विधायक मानते हैं। 26-27 साल का था उस समय, उतना लोग नहीं जानते थे। अब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप ने काम किया है और बहुत सारा हम लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ही काम। जैसे मैं छपरा यूनिवर्सिटी में जब वीडियो बनाया, जब मैं वो सीनेट का बैठक था और मैं गेट के अंदर घुस गया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तरीका गलत था मनीष कश्यप का, ये वो दिस दैट, इसको नहीं घुसना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट भी किया कि हाँ ऐसा ही जो है सिस्टम सुधरेगा। बाद में जो है उस यूनिवर्सिटी के VC पे, रजिस्ट्रार पे और बहुत सारे लोगों पे किस प्रकार से कार्रवाई हुआ किसी ने नहीं दिखाया। जब राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी आए और यूनिवर्सिटी का सेशन किस प्रकार से टाइमली किए वो किसी ने नहीं दिखाया। तो हम लोगों ने काम किया, लोगों को पता है, हम अपने क्षेत्र में जो काम करना है वो करते रहते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड पे जाके दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाना। चुनाव तो लड़ना 100% है। और एक बार जो है मैं बहुत सारे लोगों के कहने पे जो है एक बात मान लिया, उसके बाद से जो है मुझे पता है कि मुझे उसका परिणाम क्या क्या भुगतना पड़ा मुझे। ये चीज़ें इस बार जो है मनीष कश्यप 100% चुनाव की तरफ से। देखिए बहुत सारे सवालों का जवाब जो है कैमरा और माइक नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल लोगों को तो इंतजार था, खासकर हमसे उम्मीद था कि हम पूछेंगे। नहीं, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं होता है। हाँ, क्या बातचीत तो हुई होगी 100%। बिना बातचीत का तो कुछ, बिना शर्त का तो कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करते। शर्त नहीं, बातचीत, शर्त नहीं। हम शर्त किसी से नहीं रखते, हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हमें आप पे विश्वास है तो विश्वास है, ये चीज़ है बस। तो बातचीत तो हुई होगी, बातचीत हुई है और पॉजिटिव बातचीत हुई, सकारात्मक। देखिए टिकट मिलेगा और मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। देखिए नाम किसी का नहीं रखना, मेरा ही पता है। कॉपीराइट आ जाता है। हाँ, और देखिए बहुत सारे लोग तो रात में फ़ोन किया कि मनीष जी ये क्या वीडियो बना दिए, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और अगले दिन वीडियो बना के बोल रहे हैं क्या कि इस्तीफा क्यों नहीं दिए। ये चीज़ें है। मैंने क्रॉस चेक किया था, मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ। मैंने दिगवारा थाना में जो है SHO साहब को फ़ोन लगाया था, पूछा था। उसके बाद से मैंने साइबर थाना में भी जो है फ़ोन करके पूछा था FIR हुआ है। उन लोगों ने जो है बोला कि हुआ है। अगले दिन सुबह जो है FIR नहीं था मेरे नाम पर, मैं गया नहीं था, बस बात करता। कुछ लोग जब जैसे आप बाथरूम में जाइएगा ना, और बाथरूम में जाइएगा तो आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को अगर उसमें भी व्यू मिल जाए ना और उसमें भी पैसा मिलना शुरू कर देना तो उस पर भी न्यूज़ बनाना शुरू कर देगा। वीडियो में हम जाएंगे सारण और SP साहब, उसको बंद कीजिए, उसको साइलेंट कीजिए। पता है हम लोग किस मुद्दे पे थे? वही कंट्रोवर्सी पे केस के मुद्दे। हाँ, एंड गिला वीडियो बना के बोल रहा था लोग, हम जाएंगे धरना प्रदर्शन करेंगे सारण में जाके, SP साहब से पूछेंगे काहे नहीं गए। मैं उन तमाम यूट्यूबरों को कहना चाहता हूँ, और अगर औकात है, जो लोग कहते हैं मनीष कश्यप पैसा लेके बैठा है, उन लोगों को कहना चाहता हूँ क्लियर, इसको काट छाट के मत चलाइएगा लोग, एकदम क्लियर कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने पैसा लेके बैठा है, तो जिससे पैसा लिया है उसका एक बार इंटरव्यू करके दिखाओ, जो है पिछवाड़ा तुम लोगों का लाल नहीं हो जाएगा ना तो मेरा भी नाम बदल देना। और जो मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल किया है ना, कम से कम उसको फोन करके, मतलब जिसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि जो आदमी पैसा देकर बैठा है, उस आदमी को फोन करके एक बार फोन करके पूछ लो कि 2 करोड़ रुपया दिए थे क्या मनीष जी को बैठाने के लिए। अगले दिन जो है जेल का हवा नहीं खाओगे ना तो मेरा भी नाम बदल देना। आपने मनीष कश्यप का पूरा वीडियो देख लिया होगा। मनीष कश्यप ने कैसे करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने संजय जायसवाल पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने अपनी तुलना प्रभु श्री रामचंद्र जी से कर दी और साफ तौर पर कह दिया, आपको क्या लगता है कि क्या संजय जायसवाल से अगर कड़े सवाल पूछे जाएंगे तो क्या वो 4 जूता मारकर बाहर फेंक देंगे। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।